पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल जो दर्शकों आ रहा है इस वक्त मीडिया में बेहद ही चौंकाने वाला है। पश्चिम बंगाल के ये आंकड़े किसी ने एग्जैक्ट साबित नहीं किए थे। अब किसका जो है कमल खिल रहा है और किसका मुरझा रहा है वो आपके सामने तस्वीरें आ गई हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल इस तरीके से किसी ने एग्जैक्ट नहीं दिया होगा। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में अलग अलग तरीके से खबरें छप रही हैं, सबके अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपको जमीनी बात बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जितने भी जर्नलिस्ट, जितने पत्रकार थे, उनके आंखों देखी आपको समझा रहा हूं कि कौन जीत रहा है और जीत का श्रेय किसको जा रहा है और हार जिसकी हो रही है, जिस पार्टी की, उसका जिम्मेदार कौन है, चूक कहां हुई, ये तमाम चीजें तफसील से आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। चलिए, पश्चिम बंगाल के आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं। हालांकि 5 राज्यों के ये नतीजे आएंगे, हालांकि 4 मई को, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि एग्जिट पोल जो ये है, क्या वो एग्जैक्ट साबित होगा। देखिए, इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल को लेकर एक डर है, एक भय है, क्योंकि एक तो एसआईआर हुआ, उस मामले को लेकर देखिए कई ऐसे चैनल हैं जो ममता बनर्जी को पूरी तरीके से बहुमत दे रहे हैं। 294 में जो उनके आंकड़े आ रहे हैं वो लाजवाब है, लेकिन कई ऐसे चैनल हैं जो भाई बीजेपी को भी जीत दिला रहे हैं, और ये ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबक है। अब इसका श्रेय किसको जाता है, इसके हार का श्रेय वो जरा मैं बताता हूँ। देखिए, अगर वाकई में ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट रह जाते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो चलिए भाई अब आवा आई है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हेरफेर होता है, अगर थोड़ा सा नतीजों में हेरफेर हो जाता है, उलट पुलट हो जाता है, तो फिर बीजेपी भाई जो उसका श्रेय है अमित शाह जी, उसका श्रेय उनके कार्यकर्ता, उसका श्रेय पूरी तरीके से जो है मोदी जी को है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दीदी ओ दीदी से अब कहीं ना कहीं भैया दादा ओ दादा ना हो जाए। तो ये एक है। हाँ, वही अब जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल जो एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं, अगर वो साबित हो गया तो ये हो जाएगा कि भाई एक लेडी महान थी, है और रहेगी। ये एक साबित हो जाएगा। मतलब ममता बनर्जी को कोई हराने वाला न इस दुनिया में आया, ना आया था, ना आया होगा, ऐसा साबित हो जाएगा। क्योंकि उनकी मेहनत, और आज जब वोट डालने के लिए गई थी ममता बनर्जी, और जो विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया ना, ये बहुत कुछ साइन कर रहा था, बहुत कुछ बता रहा था। एक सफेद किस तरीके से हमारा आपने देखा साड़ी में, एक सिंपल सा चप्पल में पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने निकाल दिया, और उनके समर्थक भी, उनके कार्यकर्ता भी, उनके चुनाव प्रचारक भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक श्रेय जा सकता है जिस तरीके से एग्जिट पोल इस वक्त आ रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा ईवीएम धांधली, ईवीएम में छेड़छाड़, वोट में छेड़छाड़, फर्जी वोट, ये तमाम चीजें बीच में आई। हिंसा हुई, मारपीट हुआ, बम फूटे, तमाम चीजें हुई जो नहीं होना चाहिए था। और चुनाव आयोग से शिकायत, चुनाव आयोग का रवैया, चुनाव आयोग पर लोगों की निगाहें, ये तमाम चीज अहम रहने वाली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहां जर्नलिस्ट रह रहे हैं, जो पत्रकार रह रहे हैं, उन लोगों ने बताया कि इस बार पश्चिम बंगाल का जो पोल है, एग्जिट पोल, इस पे बात करना बेवकूफ़ी है, भविष्यवाणी करना जो है बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। क्योंकि एग्जैक्ट पोल जो आने वाले, एग्जैक्ट पोल जो नतीजे आएंगे ना, वो अलग आएंगे। वो मतलब आपके भविष्यवाणी से अलग आएंगे माफ कीजिए। तो ये एक बड़ा सवाल है। मतलब एग्जिट पोल पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। वहां के लोग कह रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथी लोग गए हुए हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं जो है मोदी जी, अमित शाह जी और ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय है कि मेन पिक अभी जो है, ये ट्रेलर जो आया है ना, पिक्चर इससे भी खतरनाक साबित होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो देखते हैं कि आखिर किसका होता है। लेकिन वही अगर टीएमसी जीत जाती है, तमाम चीजों को एक तरफ रख दें, उसके बाद भी अगर जीत जाती है, तो जो जीत का श्रेय है ममता बनर्जी का, टीएमसी का पश्चिम बंगाल में, वो सिर्फ और सिर्फ एक लेडी को जाता है, और जिसका नाम हमारा अच्छे से जानते हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। वो कौन है, आइए शांतिपूर्वक आपको बताते हैं, और बताते हैं कि जीत का श्रेय आखिर इनको क्यों जाना चाहिए।